हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक कुछ इस तरह है कि फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। हमने देखा है हमारे आपके कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर लाइफ में पर्पस ढूंढने का एक एक सफ़र शुरू हो जाता है और हम अपना अस्तित्व का जो रीज़न है हम ढूंढने में लग जाते हैं। अ, कई लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा और कई लोगों के साथ ये अक्सर होता होगा। उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है। कुछ लोग इसके एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब एंजाइटी लेवल पर ये सब चीज़ें होती हैं कि वो लोग इसी क्वेश्चन में रहते हैं कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हम ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बारे में हम कभी अगली किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में बात करेंगे। आज का जो पॉडकास्ट है वो ख़ास या फिर ये दर्शाता है कि हमें अपना पर्पस ढूंढना चाहिए। हमें कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जिसको हम अपना पूरा 100% दें, हम हमारा सब कुछ दे दें उसको, और उस चीज़ में हम इतने खो जाएं, इतने गुम हो जाएं, इतना इतना उसमें रम जाएं कि हमारे पास दूसरी चीज़ों के लिए वक्त ना हो। और हम उसे, अगर एक मेटाफोरिकली अगर कुछ बोलें तो हम खुद को उसे मारने दें। तो ये कोड जो है वो कहता है कि कुछ ऐसा तलाश करो जिससे तुम प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, और उसमें इतने रम जाओ, इतने इतने खो जाओ। कोई ऐसा पर्पस, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य, या फिर कुछ लोगों के लिए करने के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसी हज़ारों चीज़ें हो सकती है, हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उसमें आप इतने रम जाओ कि आपको उस चीज़ को आपको मारने दो। वो चीज़ आपको खानी चाहिए, इतनी आप उनमें गुम न होना चाहिए आप। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ में बिजी रखने की कोशिश करेंगी और हमें एक पर्पस देंगी। हमें एक पर्पस मिलेगा ज़िंदगी को जीने में। जबकि बहुत से लोग जो हैं गुम हो जाते हैं, बहुत से लोग अपनी डायरेक्शन भूल जाते हैं, बहुत से लोग कहीं पे किसी न किसी अपनी अपनी ज़िंदगियों में अटके होते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि फाइंड व्हाट यू लव एंड लेट इट किल यू। और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं, वो पहली बार बॉडी बिल्डिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। पहली बार उन्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता है, सेहत के बारे में, फिटनेस के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता है। लेकिन फिटनेस एक ऐसी ऐसी जर्नी है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस फील्ड में हम एक बार पड़ जाएं तो हमारा एक एडिक्शन सा हो जाता है, अगर हम इसमें कंसिस्टेंट हो और हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट खुद से भी हो तो ये एक ऐसी चीज़ है। जब जो लोग, जिन्हें फिटनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, जो या फिर जो कुछ जिम विम नहीं जाते, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग के बारे में ज़ीरो मालूमात है, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो लोग कहते हैं, पहले कुछ नहीं कहते, वो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। लेकिन जब वो एक बार ऐसे ही रंज में आकर बॉडी बनाने लग जाते हैं, वो हेल्दी खाने लग जाते हैं, वो एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं, उन्हें वो उस चीज़ में एक एक मज़ा सा आने लगता है और वो उनकी लाइफ की एक जर्नी बन जाती है। और देखते 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 5 6 7 साल कैसे निकल जाते हैं पता नहीं होता, और उनकी एक बेहतरीन बॉडी होती है और वो उस जर्नी को महसूस कर रहे होते हैं। और अगर आपको पता हो तो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पेनफुल जर्नी है। वो क्या कह सकते हैं उसे, ग्रोथ एंड पेन एंटेंगल्ड टुगेदर, कुछ इस तरह का ही उसका रिश्ता होता है। इसका मतलब है ग्रोथ, मतलब हमारी ग्रोथ और दर्द एक साथ उलझे हुए आपस में। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं, जो भी हमने जिम में देखा होगा, वो लोग ऐसे ही होते हैं। वो उस चीज़ से, उस जिम से, उस एक्सरसाइजेस से, उनकी बॉडी को तैयार करने से, उस चीज़ के वो मोहब्बत में होते हैं और वो
वो उस चीज़ में इतना गुम जाते हैं कि वो उस चीज़ को अपने आप को मारने देते हैं। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है किसी चीज़ में गुम जाना, एक हद तक। तो यही था, मुझे यही कहना था इस छोटी सी चीज़ के कि अगर कभी भी आपको लाइफ में कहीं पर भटका हुआ महसूस हो, लॉस महसूस हो, कोई कुछ राह नहीं नजर आ रही, या फिर जिंदगी ने आपको एक डेड एंड पर लाके खड़ा कर दिया, आपके पास कुछ नहीं है सिवाय शुरू से शुरू करने के, तो आप कुछ ऐसा ढूंढें जिससे आप जिससे जिस जिस जो चीज़ आपको पसंद है, और उसमें आप अपना कुछ ना कुछ दे सकते हैं, और उसमें आप एकदम रम जाइए, एकदम बिल्कुल उसमें घुस जाइए, घुसे पड़े रहिए, उसमें करते रहिए करते रहिए करते रहिए वो। और उस चीज़ को इतना मेटाफोरिकली अपने आप को उसको कंट्रोल करने दीजिए, वो आपका सब कुछ बन जाए। तब तक फिर देखना आपको ज़िंदगी में कैसे पर्पस मिलेंगे, और कैसे आप एक अलग डायरेक्शन पर आ जाएंगे, जो ऊपर वाला भी आपसे यही चाहता होगा शायद। तो यही था। मिलते हैं। हाँ, जानता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत ही छोटा है, पर क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में, मिनी पॉडकास्ट में। और तब तक के लिए बाय बाय।